बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है और उनके डॉक्टर से भी बातचीत हुई है। हमें बहुत शदीद तशवीश है कि नवाज शरीफ साहब जिन्हें दिल का आर्जा लाक है और वो 2 कार्डिक सर्जरी से गुजर चुके हैं और उनके डॉक्टर के मुताबिक पिछले 15 दिनों से तकरीबन डेली वो एंजाइना पेन की शिकायत भी कर रहे हैं। तो उन्हें जिस हॉस्पिटल में ला के रखा गया है वहाँ पर कार्डियक वार्ड तक नहीं है, वहाँ पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये तो ऐसी मिसाल है कि अगर किसी को पेट के दर्द की शिकायत हो और उसे ENT डॉक्टर के पास ले जाया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के नहायत सीनियर सियासतदान 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और सारी दुनिया जानती है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जिस बेरहम एहतसाब से वो गुजरे हैं, कोई 1 पैसे की करप्शन का सबूत नायब और ये हुकूमत उनके खिलाफ पेश नहीं कर सकी। अब उनकी सेहत के हवाले से जिस तरह एक तशवीश पैदा हो रही है, चूँकि जो गफलत बढ़ती जा रही है उनके इलाज मुआवजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। और मैं मुतालबा करता हूँ कि उन्हें फौरी तौर पे जो कार्डिक केयर है उसके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए या उनको दिल के डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज उनका किया जाए, चूँकि उनकी असल बीमारी और शिकायत कार्डिक है। और जो डॉक्टर्स का बोर्ड इस वक्त उनके लिए तय किया गया है वो सब नॉन कार्डिक स्पेशलिस्ट हैं। तो ये एक बहुत अलमनाक और अफसोसनाक बात है। दूसरी बात यह कि ये हुकूमत सिर्फ अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन पर कीचड़ उछाल रही है, किरदार कुशी कर रही है। आज पाकिस्तान की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने B से B- कर दी है। ये वो खतरात हैं। जिस दिन से इमरान खान और PTI की नातजुर्बेकार हुकूमत आई है, इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग ने पाकिस्तान की मईशत का तबाही कर दी है और पाकिस्तान की मईशत को एक दलदल में धंसा दिया है, जिससे सरमाया या तो भाग चुका है या अंडरग्राउंड चला गया है। हर शोबे में बेरोज़गारी हो रही है। मीडिया के अंदर इस हुकूमत ने अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए, मीडिया की आवाज़ को गूंथने के लिए मीडिया की सनत का भी मुआशी कत्ल कर दिया है, जिससे आज हज़ारों सहाफ़ी बेरोज़गार हो चुके हैं। हज़ारों सहाफ़ियों की तनख्वाहें रुक चुकी हैं, जिससे उनके ख़ानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी तरह हर कारोबार, हर सनत, चाहे वो थोक की है, चाहे वो परचून की है, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो होलसेल है, हर सनत, हर इंडस्ट्री इस वक्त ले ऑफ्स कर रही है। और इन्होंने जहां 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये 1 करोड़ लोगों को बेरोज़गार कर देंगे। साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि उनको एंजाइना की प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो जोहरिक मेडिकल बोर्ड है, उनका कहना है कि जो आई ट्यूब टेस्ट किया गया उनका दिल का, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है। क्या 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो मशकूक होता जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि उनकी हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री बहुत सीरियस है, और जब भी ऐसी हिस्ट्री के किसी पेशेंट को रिकरिंग एंजाइना पेन्स हों तो दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली, दैट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि हुकूमत ने उनके इलाज में गफलत रखी है, बल्कि उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से भी एक्सपोज किया गया है। गर्मी में उनको शदीद गर्मी में एक्सपोज किया गया, जिससे वो शदीद डिहाइड्रेशन का शिकार हुए थे और उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा हॉस्पिटल में। और इसी तरह सर्दियों में भी उनको सर्द मौसम के रहमो करम पे छोड़ा गया और जो मुनासिब सहूलियात थीं वो नहीं दी गई। और उससे बढ़कर ये कि जब एक शख्स को आप मुसलसल मेंटल टॉर्चर से गुजार रहे हैं, स्ट्रेस जो है वो तमाम सेहतमंद लोगों के लिए भी ज़हर कातिल है,
और एक ऐसा शख्स के जिसने इस मुल्क की खिदमत की है, जिसने इस मुल्क से अंधेरे ख़त्म किए हैं, जिसने इस मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया है, जिसने इस मुल्क में CPEC जैसा मंसूबा पैरों पे खड़ा किया हो, उसको इस तमाम नारवा सलूक से गुजारा जाए, जिसमें कि उनकी कैंसर में जो बिस्तरे मर्ग पे अहलिया थीं, उनको 4 दिन के लिए इजाज़त नहीं थी कि उनकी जाके वो तीमारदारी कर सकें। और यहाँ बाबर अवान जैसे PTI के साबिक वज़ीर कई हफ्ते एहतसाब अदालतों से पेशियाँ लेके गायब हो जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल किसी भी सेहतमंद इंसान को बीमार कर देने के लिए काफ़ी है, चाहे जाए कि उनकी जो सेहत की कंडीशन है उसमें हम कोई गफलत बरतें। ये बता दीजिएगा, इमरान खान की जानब से मिड टर्म इलेक्शन का अंदिया दिया गया है, इस साल आप इलेक्शन होता दिखाई दे रहे हैं दोबारा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जल्द या बदेर मुल्क के मसाइल का हल यही है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात किए जाएँ और सिलेक्टेड हुकूमत की जगह हकीकी मानों में इलेक्टेड हुकूमत लाई जाए। क्योंकि अगर कोई अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी तो वो इस मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सकती। ये लोग जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, इनकी अप्रेंटिसशिप पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ चुकी है।